आपका पहला प्रश्न, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? आपके ऑप्शन हैं वेल्स पास्कर, बी वैन न्यूमैन, सी चार्ल्स बेबज या डी हॉर्नर होलोरिथ। और आपके उत्तर हैं बी वॉन न्यूमैन। आपका अगला प्रश्न है, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? और आपके ऑप्शन हैं ए अटारिस, बी एनियक, सी टेंडी या डी नोवेला। और आपके सही उत्तर हैं बी एनियक। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? और आपके ऑप्शन हैं ए 1949, बी 1951, सी 1946 या डी 1947। और आपके सही उत्तर हैं सी 1946। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? और आपके ऑप्शन हैं ए 1977, बी 2000, सी 1995 या डी 1960। और आपके सही उत्तर हैं डी 1960। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? और आपके उत्तर हैं ए वॉन न्यूमैन, बी जे स्किल्बी, सी चार्ल्स बेबज या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके उत्तर हैं सी चार्ल्स बेबज। और दोस्तों, जैसा कि पहले प्रश्न में वॉन न्यूमैन है, तो वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर के क्षेत्र में इनका योगदान है। हाँ, और चार्ल्स बेबज जी ये कंप्यूटर के आविष्कारक हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा अगला प्रश्न है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? और आपके ऑप्शन है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके उत्तर हैं ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपके अगले प्रश्न हैं, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी याहू, सी बैडू या डी वोल्फार्म अल्फा। और आपके उत्तर हैं डी वोल्फार्म अल्फा। ये सर्च इंजन नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? और आपके उत्तर हैं ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर या डी इनमें से सभी। और आपके उत्तर हैं डी इनमें से सभी, क्योंकि ये सब एक इनपुट डिवाइस है। आपके अगले प्रश्न हैं, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? और आपके ऑप्शन है ए 1024 बाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके उत्तर हैं ए 1024 बाइट। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए क्रोमियम से, बी आयरन ऑक्साइड से, सी सिल्वर से या डी सिलिकॉन से। तो आपके उत्तर हैं डी सिलिकॉन से। आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है? आपके ऑप्शन है ए हायर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बी हायर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, सी हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपके सही उत्तर हैं डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आपके अगले प्रश्न है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए बेसिक, बी जावा, सी लोगो या डी पायलट।
आपके सही उत्तर हैं सी, लोगो। आपका अगला प्रश्न है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? आपके ऑप्शन है ए, मशीन से निम्न स्तर तक, बी, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, सी, उच्च स्तर से कोडांतरक तक, या डी, कोडांतरक से मशीन तक। तो आपके सही उत्तर हैं डी, कोडांतरक से मशीन तक। आपका अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। आपका ऑप्शन है ए, एक प्रोसेसर द्वारा, बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, सी, बिना किसी प्रोसेसर के, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके उत्तर हैं बी, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। आपके अगले प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। आपके ऑप्शन है ए, बबल मेमोरीज, बी, फ्लॉपी डिस्क, सी, सीडी रोम, या डी, कोर मेमोरीज। तो आपके आंसर हैं सी, सीडी रोम। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? आपके ऑप्शन है ए, माइक्रो, बी, प्रोसेसर, सी, आउटपुट, या डी, अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक। तो आपके सही उत्तर हैं डी, अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक। आपका अगला प्रश्न है, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए, रैम स्पेस, बी, रजिस्टर, सी, बाइट स्पेस, या डी, इनमें से सभी। तो आपके सही उत्तर हैं बी, रजिस्टर। आपके अगले प्रश्न है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, डिस्क यूनिट, बी, मॉडेम, सी, एएलयू, या डी, कंट्रोल यूनिट। और आपके सही उत्तर हैं सी, एएलयू। आपका अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। आपके ऑप्शन हैं ए, प्रोसेसर, बी, इनपुट डिवाइस, सी, प्रोग्राम, या डी, प्रोटेक्टर। और आपके सही उत्तर हैं ए, प्रोसेसर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। और आपके ऑप्शन हैं ए, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम, बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, सी, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, या डी, इनमें से कोई नहीं। और आपके उस सही उत्तर हैं बी, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का फंक्शन है। आपके ऑप्शन है ए, डेटा डिलीट करता है, बी, डिवाइस बनाता है, सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। और आपके सही उत्तर हैं सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? और आपके ऑप्शन हैं ए, डाटा को प्रोसेस करना, बी, टेक्स्ट को स्कैन करना, सी, इनपुट कार्य स्वीकार करना, या डी, डाटा को स्टोर करना। तो आपके सही उत्तर हैं बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। आपका अगला प्रश्न है,
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रो चिप, सी मैक्रो चिप या डी सभी कथन सत्य हैं। तो आपके सही उत्तर हैं बी माइक्रो चिप। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण होता है। आपके ऑप्शन हैं ए मेमोरी, बी डाटा, सी आउटपुट या डी इनपुट। तो आपके सही उत्तर हैं सी आउटपुट। आपका अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है और आपके ऑप्शन है ए मेमोरी द्वारा, बी सीपीयू द्वारा, सी इनपुट और आउटपुट द्वारा या डी पेरिफेरल्स द्वारा। तो आपके सही उत्तर हैं बी सीपीयू द्वारा। आपके अगले प्रश्न हैं प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। आपके आंसर हैं ए आउटपुट, बी प्रोसेस, सी इनपुट या डी सभी। तो आपके आंसर हैं बी प्रोसेस। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। आपके ऑप्शन हैं ए मन, बी कृत्रिम, सी शुद्ध या डी अन्य। और आपके उत्तर हैं बी कृत्रिम। आपका अगला प्रश्न है मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। आपके ऑप्शन हैं ए कंप्यूटर, बी मानव मन, सी दोनों बराबर हैं या डी इनमें से कोई नहीं। आपके उत्तर हैं बी मानव मन। आपके अगले प्रश्न हैं ईडीपी क्या है। और आपके उत्तर हैं ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, सी इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। और आपके उत्तर हैं डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपके अगले प्रश्न है कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। और आपके ऑप्शन हैं ए चिन्ह को, बी संख्या को, सी दी गई सूचनाओं को या डी चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। तो आपके सही उत्तर हैं डी चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को। आपका अगला प्रश्न है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। और आपके ऑप्शन हैं ए मेमोरी, बी स्टोरेज, सी सीपीयू या डी इनपुट आउटपुट यूनिट। और आपके सही उत्तर हैं सी सीपीयू। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शन हैं ए एल्गोरिथ्म, बी इनपुट, सी आउटपुट, डी कैलकुलेशंस। और आपके उत्तर हैं बी इनपुट। आपका अगला प्रश्न है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। और आपके ऑप्शन है ए गणना कार्य करना, बी डेटा का संग्रह करना, सी कंप्यूटर की कार्य प्रणाली या डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो आपके उत्तर हैं डी वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना। आपके अगले प्रश्न पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। और आपका ऑप्शन है ए बैंक, बी शेयर बाजार, सी खेल या डी पुस्तक प्रकाशन। और आपके उत्तर हैं सी खेलों के लिए। आपके अगले प्रश्न है किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था।
और आपके उत्तर हैं ए जॉन मौकली, बी ब्लेज पास्कल, सी हावर्ड आइगन या डी इनमें से कोई नहीं। और आपके उत्तर हैं बी ब्लेज पास्कल। दोस्तों, ये थे कुछ कंप्यूटर संबंधी चुने हुए जनरल नॉलेज के प्रश्न जो कि हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, दी गई जानकारी आपको कैसे लगी ये बताएं और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लाते रहें। धन्यवाद।